ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा हमारे प्यारे 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 पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, शिक्षक है, स्वामी है। भगवान के लिए कहा जाता है कि जब तुझसे न सुलझे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे तू बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू ना कर पाया भगवान करेगा। और वो जो भगवान है वो मेरा प्यारा प्यारा मेरा पिता है। अब पिता अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करेगा। पर्वत जैसी प्रॉब्लम को भी मेरा प्यारा पिता हल करने वाला है, और अपने बच्चे के लिए नहीं करेगा तो किस लिए करेगा। लेकिन ड्रामा और धर्म नीति कहती है कि तुम परमात्मा को याद करो तो फल मिलेगा। तो भगवान बाबा बार बार कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे तुम मुझे बहुत प्यार से याद करो तो मेरे लिए भी एक आसान हो जाएगा तुम्हारी हेल्प करना। क्योंकि एक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, एक आध्यात्मिक फिनोमिना है कि जब हम प्यारे पिता को याद करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। तो जो पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटे को सुई। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे जो पुराने पुराने संस्कार हैं जिनको तुम छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि वो संस्कार भी तुम्हें प्रिय हो गए हैं। गंदी चीज़ है लेकिन गंदी चीज़ से भी तुम्हारा प्यार हो चुका है। इतनी तुम्हारी तमो प्रधान बुद्धि हो गई है। जैसे कोई व्यक्ति कोई ऐसी चीज़ खाता है जो नहीं खानी चाहिए, लेकिन वो हैबिचुअल हो चुका है, उसको वो गंदी लगती ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कहाँ तुम श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पूज्य आत्मा, सबसे संसार की महान से महान आत्मा, और तुम्हारे ये संस्कार जो विषय विकारों के जा ये हैं, ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि तुम तो मेरे बच्चे हो। मैं तो पवित्रता का सागर हूँ। तो बताइए, पवित्रता के सागर की संतान क्या होगी? प्योर गंगा नदी से भी ज़्यादा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तू मुझे याद कर, जो तुम्हारी याद इतनी पावरफुल हो, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो परम धाम तक पहुँचे। तो इतना तुम प्यार करो, इतना याद करो, इतनी खुशी में रहो, इतना आप महत्व दो, तभी तो ये होगा। तो बाप स्वयं हमको इतना सहज रास्ता बताते हैं कि बच्चे, जैसे कोई चीज़ बनती है, जैसे लोहे को मोड़ना है तो उसके लिए बहुत तीव्र अग्नि चाहिए। अगर धीमी अग्नि होती है तो लोहा गर्म ही नहीं होता, और जब तक लोहा लाल सुर्ख नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं आता, तब तक आप उसको मोड़ ही नहीं सकते। तो इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे इतना मुझे प्यार से याद करो कि तुम्हारी प्यार की जो वाइब्रेशंस है परम धाम तक पहुँचे। और देखो बच्चे, ऐसा बताया जाता है कि सतयुग में परम धाम की लाइट भी सारे सतयुग पर धरती पर पड़ती है। इतना तुम प्रेम में शिव बाबा को बांध देते हो कि जैसे कुआं पानी देता ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा तुम प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, पिता परमात्मा के दिल को जीतने वाले हो। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये जो सुंदर चांस है, अपॉर्चुनिटी है, केवल अभी 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 है, जो परमात्मा को भी अपने वश में कर लो, मना लो। वो तो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, भोलानाथ भोला भंडारी है। भोलेनाथ को मनाना तो बहुत सहज होता है। तो सबसे भोला शिव बाबा है, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है, वो सुख का सागर है, वो प्रेम का सागर है।
दया का सागर है। कितना प्यारा प्यारा, अति मीठा प्यारा मिला है। संसार में कई व्यक्ति प्यारे होते हैं, लेकिन उनमें दया नहीं होती, उनमें करुणा नहीं होती। तो लेकिन हमारा बाप तो करुणा निधान है, दया का सागर है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो हीरे जैसा चांस है, डायमंड अपॉर्चुनिटी है, केवल तुम्हें संगम युग पर ही मिलती है। और तुम लक्कीस्ट ऑफ द लकी सो लो जो तुम्हें मिली है, बाकी सबको नहीं मिलती। रास्ता ही पता नहीं होता, उस द्वार तक पहुंच ही नहीं सकते जिस द्वार पे तुमको बाबा ने पहुंचाया। तो बच्चे, तुम बहुत बहुत खुश नसीब आत्मा हो, अपने खुश नसीबी का लाभ उठाओ। तुम्हें सुप्रीम सर्जन मिला है आत्मा का इलाज करने के लिए। अब देखो, सुप्रीम सर्जन से अपना पूरा रूप, पूरे तरह से अपना इलाज कराओ, उसकी प्यार की गोद में बैठ जाओ, उसके नैनों में समा जाओ। तो बाबा कहते हैं एक प्यार ही ऐसी चीज़ है जिससे मनुष्य इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देता है। प्यार के भूखे हैं भगवान, भूखे तो नहीं, परमात्मा को ये शब्द कहना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भक्ति मार्ग का ये शब्द है। इसलिए बाबा को वही प्रिय है जो बाबा को सारी चीज़ों को छोड़ करके, चारों तरफ किसी भी अट्रैक्शन में ना आ करके, केवल 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 एक बाप की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए कहा गया शास्त्रों में कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा सखा, तू मेरा शिक्षक, तू मेरा स्वामी, तू ही मेरी नैया, तू मेरा खिवैया, तू मेरा प्राणों का प्राणेश्वर, तू मेरा दिल का दिलबर, तू मेरे मस्तक की ज्योति, तू मेरे नैनों का नूर, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। सब कुछ तू ही है, मेरी शान भी, ईमान भी, रहमान भी, सब कुछ बाबा, तुम ही मेरे सब कुछ। मैं आपका हूँ बाबा, मैं आपका हूँ, आपका था, आपका ही रहूँगा बाबा। ये दीवाना आपका दरबार कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे मारो चाहे प्यार करो, कुछ भी करो बाबा, मैं आपका हूँ, आपका ही था, आपका ही रहूँगा। जब बाप के बिल्कुल गोद में बच्चा प्यार में समा जाता है, तो बाप भी दया का सागर, प्रेम का सागर, करुणा निधान होने कारण बच्चे को चूमता है, प्यार करता है। क्योंकि बाप ज्ञान का सागर है, दया का सागर है। कहता है आखिर यही मेरा बच्चा ही तो है। तो इसीलिए पहले शिव बाबा को क्योंकि ईश्वर सत्य है, शिव बाबा सत्य है, तो शिव बाबा को हमारा सच्चा सच्चा प्यार चाहिए, झूठा प्यार नहीं। तो इसीलिए सच्चे दिल से जब हम बाबा को प्यार से याद करते हैं, तो बाबा भी हमें अपने नैनों में समा लेता है, चाहे हम कैसे भी हैं। तो जैसे गुरु नानक देव जी ने भी कहा, यूं सागर नीर भरिया, हे प्रभु पाप हमारे। जैसे समुद्र का पानी कितना गैलन, कितना लीटर है, इतना मेरे पाप है, उसके समुद्र का पानी काउंट ही नहीं कर सकते, अनगिनत। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो, भक्तों ने कितना मुझे प्यार से पुकारा, और मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, और तुम बच्चों को आउट ऑफ दी वे भी मैं सब अपने आप ही शिक्षा देता हूँ, रक्षा करता हूँ। तुम पर बाप संगम युग पर ही न्यौछावर होते हैं, क्योंकि तुम द्वापर युग से मेरी आराधना, भक्ति, पूजा, तपस्या सब कुछ करते आए। अब मैं आया हूँ तुम्हारी सारी की सारी आशाएं पूर्ण करने के लिए। तो बाबा हम बच्चों का दया का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, कृपा निधान। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे आँखों में काजल लगाने से, सुरमा डालने से आँखों की रोशनी तेज होती है, तो बुद्धि रूपी आँख में पिता परमात्मा का स्नेह रूपी काजल डालो,
स्नेह रूपी अंजन डालो तो तुम आत्माएं सदा काल के लिए खुशहाल हो जाओगे और भरपूर हो जाओगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि परमात्मा सत्य है तो इसलिए सत्य पिता को सत्य ही प्यार चाहिए, सत्यता ही प्यारी लगती है। तभी का सच्ची दिल पर साहिब राजी, दिल सच्ची मुराद हासिल। बाबा, प्यारा बाबा, ओ मीठे बाबा, मैं आत्मा कैसी भी हूँ, बिल्कुल ही निकम्मी हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन बाबा मैं आपकी हूँ, आपकी थी, आपकी रहूँगी। जब समर्पण महता आती है तो बाप भी उसे स्वीकार कर लेता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे तो वो आत्मा प्रिय लगती है जिसके अंदर कोई भी अभिमान ही नहीं है, ना अपने गुणों का, ना शक्तियों का, ना प्राप्तियों का, किसी चीज़ का भी, क्योंकि उस आत्मा को समझ आ जाती है कि जो कुछ भी उसके पास है वो मेरा ही तो दिया हुआ है। तो इसीलिए वो आत्मा ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन जाती है। इसलिए बच्चे, बाप से पाने का केवल एकमात्र तरीका है समर्पण महता और सत्यता। सत्यता, समर्पण महता, जिसको कहा निराकारी स्थिति, निरअहंकारी निर्विकारी स्थिति। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, मैं जैसे निराकारी हूँ, निरअहंकारी हूँ, निर्विकारी हूँ, मुझे भी वही बच्चे प्यारे लगते हैं। इस स्थिति पर अपने आप को स्टेज पर लाओ, तभी बाप समान सर्वगुणों के मास्टर बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।